लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके मनीष कश्यप ने आखिरकार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और मनीष कश्यप एक बहुत ही बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इस रैली में वह बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं और अगर आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर मनीष कश्यप रैली कब कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं और किस दिन कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। और वहीं ये भी जानकारी आ रही है कि इस रैली में मनीष कश्यप बहुत ही बड़ी घोषणा कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, इस रिपोर्ट के अंत तक हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और अगर इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ही नहीं बल्कि उनके समर्थकों को भी ये बात का आशा था, उम्मीद थी कि बीजेपी इस बार मनीष कश्यप को टिकट देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उसमें मनीष कश्यप का नाम न देखकर मनीष कश्यप के साथ साथ उनके तमाम समर्थकों के हाथ भी निराशा हाथ लगी, उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन मनीष कश्यप ने पहले ही कहा था कि चाहे उनके साथ भले ही विश्वासघात हो जाए, भले ही उनके साथ धोखा हो जाए, लेकिन वह लोकसभा चुनाव तो लड़ेंगे ही। यानी कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने लड़ने का ठान लिया है और जो लड़ने का ठान लेता है उसे कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। भले ही मनीष कश्यप को भाजपा ने टिकट नहीं दिया हो और अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं की हो, लेकिन मनीष कश्यप ने ऐलान जंग कर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही, भले ही हमें अपने निर्दलीय लड़ना पड़े। यानी कि निर्दलीय भी वो लड़ने के लिए चुनाव तैयार है। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा कि आगे मनीष कश्यप इसी रैली में अपने पार्टी के भी नाम की घोषणा कर सकते हैं, सिंबल की भी घोषणा कर सकते हैं। यानी कि मनीष कश्यप के समर्थक जो चाहते थे कि मनीष कश्यप अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, वो भी अब हो सकता है। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये बड़ी रैली कहां होने वाली है। और इस रैली में बताया जा रहा कि लाखों की संख्या में उनके समर्थकों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताते चले कि यह रैली 19 मार्च यानी कि कल मंगलवार को 11 बजे दिन में बेतिया के मझौलिया के मोतीलाल हाई स्कूल में होने जा रही है और इस जनसभा का नाम दिया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी रैली साबित होने वाली है और सिर्फ बेतिया ही नहीं बल्कि बिहार भर के तमाम समर्थक मनीष कश्यप के इस रैली को सफल बनाने में लग चुके हैं। लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, लगातार सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और इस रैली को सफल बनाने की आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लोगों से निवेदन किया जा रहा है और बताया जा रहा कि इस रैली में मनीष कश्यप बहुत ही बड़ी घोषणा कर सकते हैं और घोषणा इतनी बड़ी होगी कि बीजेपी के छक्के छूट सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि अगर मनीष कश्यप अपनी पार्टी अगर बना लेते हैं या फिर वह निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को होने वाला है। वहीं मनीष कश्यप ने तो तेजस्वी यादव को भी ऑफर दिया था और तेजस्वी यादव को उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर आप बिहार बदलने का वादा अगर करते हैं तो मैं बिहार के हित के लिए अपना सारा दुख दर्द गम भुलाने के लिए तैयार हूं, मैं आपको गले लगाने को तैयार हूं। हालांकि तेजस्वी यादव की पार्टी से इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मनीष कश्यप ने जनता से अब मांग कर दी है और कहा है कि 11 रुपया उन्हें चंदा दो और 11 रुपये लोगों से चंदा लेकर मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे और 11 रुपये लोग चंदा देंगे। वहीं बताया जा रहा कि बहुत सारे लोग अब आगे आ गए हैं और कहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो 11 रुपया तो छोड़ दीजिए, 11,000 तक चंदा देंगे। वहीं मनीष कश्यप की 19 मार्च को होने वाली रैली में ये क्लियर हो जाएगा कि मनीष कश्यप के आगे की रणनीति क्या है, उनकी पार्टी का क्या नाम होगा, उनका सिंबल क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों तक पहुंचा दीजिए, ये खुशखबरी पहुंचा दीजिए ताकि मनीष कश्यप के समर्थक जो चाहते थे कि मनीष कश्यप अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, अपने सिंबल पर चुनाव लड़े अथवा निर्दलीय चुनाव लड़े, उन सभी की मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है। यह खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।